नमस्कार दोस्तों, ओमवीर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। देखिए, आज जो है ना पशु परिचर की परीक्षा हुई है सुबह फर्स्ट पारी में, तो उसका हम पेपर सोल्व करने वाले हैं। परीक्षा कब हुई है? 9 बजे से शुरुआत हुई है। तो इसका जो पहली पारी का जो पेपर हुआ है उसका लगभग कंप्लीट सॉल्यूशन सोल्व करने वाले हैं, सॉल्यूशन देने वाले हैं। कुछ प्रश्न हैं जैसे मैथ, रीजनिंग वगैरह साइंस के हैं, वो छूटेंगे। बाकी कंप्लीट जीके सारी पोर्शन जो है ना पूरा हो जाएगा। अब देखिए, जो पेपर है ये शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसका जो है ना चौथे प्रश्न से शुरुआत होती है, ये वाला। देखो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? तो ये कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। अब ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्पवृक्ष सबको पता है खेजड़ी को है। तो इसलिए सही उत्तर क्या है? खेजड़ी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र की स्थिति संदर्भ में सही है? तो ये गलत, सही उत्तर क्या आएगा? सी। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, यानी राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उधर से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखिए, सातवां है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के कौन सा शहर, यानी सूरजमल ने कौन सा शहर बसाया था? तो सूरजमल जाट पता है, भरतपुर के जाट, इसलिए कौन सा शहर बसाया? भरतपुर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, आठवां प्रश्न। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? अब इन विकल्पों में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो मेजा बांध कहाँ पर आएगा? कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना है। अगला देखिए, अब ये साइंस का प्रश्न है, वैसे तो नॉर्मल ये 9वीं 10वीं की किताब में आते हैं कि जो दही जिमता है वो कौन से जीवाणु के कारण जिमता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का एक जीवाणु होता है, वो इसको क्या करता है? दूध को फाड़ करके इसका दही जिमा देता है। अब जो अगला जो प्रश्न आता है ये है आपका प्रश्न भाई, कुक्कुट नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम। कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को। अब मुर्गे की नस्ल में सुधार के लिए कौन से कार्यक्रम को यहाँ पर देखा गया है? तो इसका सही उत्तर आएगा ए, बी और डी, यानी चूजों की संख्या और गुणवत्ता, उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता और अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि। ठीक है जी। अब देखिए 11वां प्रश्न। राजस्थान में शरीर के कौन से अंग में हंसली पहनी जाती है? अब हंसली कौन से अंग में पहनी जाती है? तो दोस्तों गर्दन इसका सही उत्तर आएगा, हाथ गलत है इसका। अगला देखिए भाई, देखो, राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर आएगा आनंद केटिंग कुमार स्वामी, यानी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था। बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में आएगी? बीकानेर में। सही उत्तर। अगला देखिए, छोड़ो इसको, ठीक है। राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? बी, सी और डी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर और दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है जी।
नीलगाय। देखो भाई, नीलगाय के बारे में आप जानते हैं, नीलगाय किसकी प्रजाति है? रोजड़ा होता है ना अपने गांव में, रोजड़ा, जिसको हम कई जगह रोजड़ा भी बोलते हैं, कई जगह इसको रोज भी बोलते हैं। तो ये जो रोजड़ा है ना, ये रोजड़ा कौन सी प्रजाति का एक पशु है? तो ये हिरण में आता है। हिरण हिरण आपने देखा होगा, उसमें कई अभयारण्यों में जाते हैं, छोटे छोटे जो मृग होते हैं ना, चिंकारे जिसको बोलते हैं, उस प्रजाति के अंदर शामिल है ये कौन? नीलगाय। अच्छा जी, आगे देखो। हाँ, अब देखो भाई, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव सबको पता है कि जयपुर में मनाया जाता है। किस शहर में मनाते हैं? जयपुर में। अब कई बार आप देखे होंगे कि इस समय जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो जयपुर में देखे होंगे ना, इस समय आपको ये जाता है जयपुर में, तो हर छत के ऊपर पतंग ही पतंग, हर छत के ऊपर पतंग ही पतंग, पतंगों का बखेड़ा लगा रहता है। कभी आप यात्रा करें तो देखना इसको। अच्छा जी, अगला जो प्रश्न आपका है सबसे बढ़िया प्रश्न है, और जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत, वर्षा को पकड़ो यहाँ, वर्षा को पकड़ो जहाँ यह गिरे, जब यह गिरे, ये कौन सी थीम है? तो इसका सही उत्तर आएगा A, B, C, D और E, चारों के चारों ही सही है इसके। ठीक है जी। और अगला जो प्रश्न आएगा, चलो छोड़ो इसको। हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह अनेक पक्षियों का वास है। केवलादेव अभयारण्य पक्षियाँ पाए जाते हैं इसमें, और यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। यानी कि साइबेरिया जो होता है ना, आपने कई बार सुना होगा कि साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ही आते हैं। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग, चलो छोड़ो इसको, साइंस का है, ये भी साइंस का है। जीके कवर करने वाले हैं, बाकी साइंस का जो है ना, ये साइंस वाले कवर करवाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये भाई साहब आपके साइंस के गुरुजी करवाएंगे, मैथ के गुरुजी करवाएंगे और रीजनिंग वाले करवाएंगे। ये भी भाई देखो साइंस का है, चलो ये भी साइंस का है। हाँ, ये है अपना सूची को एक को दूसरी से मिलाना है। तो पहली सूची एकतारा को नाम लेते ही आपको याद आ जाना चाहिए मीराबाई एकतारा बजाया करती थी। तो मीराबाई इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। ठीक है जी। अब इसको मिलान करेंगे तो ये ए है ना, ये तीसरे के ऊपर आएगा। अच्छा जी, अलगोजा कौन बजाता था? अलगोजा कैसा यंत्र है? बांसुरी जैसा वो वाद्य यंत्र है, बांसुरी जैसा है। अब रावण हत्था जो है ना, ये रावण हत्था कैसा है? रावण हत्था जो है ये बोफों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये बोफे है ना, ये बोफे रावण हत्था ही बजाते हैं। नगाड़ा इसको दो मोटी लकड़ी की डंडों से बजाया जाता है। नगाड़ा बजाते हैं ना, बड़ा सा ढोल होता है, उसको अच्छी तरह से ऐसी लकड़ियों से दमादम बजाते हैं। तो ये है नगाड़ा। चलिए जी आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है? सूफी संत का मतलब होता है मुसलमानी संत, जो पहले ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह ये अजमेर के दरगाह में रहा करते थे ना, ये जो हैं ये सूफी संत हुआ करते थे। तो अमीर खुसरो भी सूफी संत थे। तो इनमें अलग ही दिखाई देता है ये दादू दयाल, है ना जी। तो दादू दयाल हिंदू संत थे, तो दादू दयाल क्या नहीं थे? मुस्लिम संत नहीं थे।
ठीक है जी, हो गए संत। अब जो संतों का जीवन परिचय जहाँ पर लिखा जाता है कविता के रूप में, उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न कहने का मतलब इसका ये है कि भाई इसको कहा क्या जाता है? तो ये जो ग्रंथ है इसको कहा जाता है वचनिका। पढ़े होंगे आपने। वचनिका इसका सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वैसे तो ये करंट का है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जी। ठीक है जी, चलो भाई आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल, रबी का मतलब जाडा, तो जाडा में जो फसल बोई जाए है ना, जाडों की जो फसल होती है वो कौन सी नहीं है? तो मक्का, क्योंकि मक्का बाजरा के साथ बोई जाती है, इसलिए रबी की फसल मक्का नहीं है जी। चलो जी आगे। खाए होंगे ना आपकी बार चौमासा में बाजरा का भुट्टा खूब सेक सेक के। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था? ये पूछ रहा है। तो मानसरोवर से चांदपोल तक। सही उत्तर डी। चलो जी, हाँ, घग्गर नदी के ऊपर प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? घग्गर नदी हनुमानगढ़ वाली, तो बटनेर का किला, ऑप्शन बी बेस्ट आंसर। खुल जा छिम छिम। देखो भाई अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में। तो ब्रह्मा जी का मंदिर, अब ये भी नहीं देखना है कि लास्ट में जैसे वो परीक्षा हो तो उसमें ऐसे भी दे देते हैं स्थित नहीं है, तो ये आपको आगे भी ध्यान रखना है किस क्षेत्र में स्थित है। तो सही उत्तर है पुष्कर। ठीक है जी, अगला देखना है, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो आपने कविताएं पढ़ी होंगी 7वीं 8वीं की जो किताबें आती हैं उसमें इसका जो परिचय है अमर सिंह राठौड़ का दिया गया है। कक्षा 7वीं 8वीं में एनसीईआरटी में भी शायद होगी या नहीं होगी, लेकिन राजस्थान बोर्ड की किताबों में जब चला करती थी तो अमर सिंह राठौड़ जी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से उसको समझाया गया था। इसके बारे में अमर सिंह राठौड़ जी के बारे में। राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना कहाँ पर की गई? सेज भी कई तरह के होते हैं विशेष आर्थिक जोन, लेकिन यहाँ स्पेशल दिया गया रत्न और आभूषणों के लिए। तो ये जो सेज है ये सेज आएगा सीतापुर, लेकिन ये जोधपुर नहीं आएगा भाई साहब, ये जयपुर का सीतापुर है ना। ये छपने में मिस्टेक हो गई होगी। तो देखिए ये जो है ये जयपुर वाला सीतापुर है, ना कि जोधपुर वाला। अच्छा ये भिवाड़ी है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये रत्न आभूषणों का नहीं है। देखिए राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आदिवासी, जो आप डूंगरपुर के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं बैणेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर में। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा मेला है आदिवासियों का। इसको आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। जब ये मेला भरता है ना, जब आप जाया करो वहाँ पर। यहाँ पर एक प्रथा भी है कि भाई इस मेले के अंदर जो है ना ये आदिवासी आपस में भाग भाग करके शादियाँ कर लेते हैं। ये खूब पढ़े। जयपुर के निकट बाहुगढ़ बंद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो जयपुर के निकट बाहुगढ़ का जो बंद्या गांव है यहाँ पर गधों का मेला लगता है। गधों का मेला की जो देवी होती है वहाँ की ये खलकाणी माता होती है। ठीक है जी, चलो सा। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो ए, सी और डी। अरावली पर्वत को आड्डावाड़ पर्वत यानी आड्डावाड़ पहाड़ भी कहा जाता है। ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखना बात यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है, लेकिन वहाँ पर वलित पर्वत का नाम आ जाता है।
वलित पर्वत। ठीक है जी, आगे देखिए, राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में आ जाएगा। आगे का प्रश्न देखो, ये साइंस का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुंगती के लेखक, मुगती जिसको बोलते हैं मुगती, तो मुगती के लेखक कौन है? मिठेश निर्मोही। ठीक है जी, मिठेश निर्मोही इसके लेखक हैं, मुगती। उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान के संबंध में है, जिन्हें 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक का पुरस्कार दिया गया था, मरणों के उपरांत, यानी मरने के बाद में दिया गया था। तो कौन है? रामोतार गोदारा। ठीक है जी, रामोतार गोदारा है। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सही उत्तर। 49वां देखिए, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये तो बस साइंस का वैसे, लेकिन नॉर्मल है, जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है जी, अच्छा जी, ये साइंस का है, साइंस वालों से पूछना। ये भी साइंस के हैं। हाँ, ये देखिए करंट का है वैसे। ये भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है नहीं, कौन? पीटी उषा। इसका सही जवाब होगा पीटी उषा। अब ये करंट के भी आ जाते हैं ना, तो करंट, अच्छा, खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य कौन हुआ करते थे? गुरु हुआ करते थे। तो द्रोणाचार्य किसको मिलना चाहिए? गुरुओं को मिलना चाहिए। तो किसको? सही उत्तर क्या आएगा? प्रख्यात प्रशिक्षक। प्रशिक्षक यानी जो खिलाड़ियों को शिक्षा देने वाले, जो उनको स्किल टेस्ट करवाते हैं, उनको। तो प्रशिक्षकों को मिलता है ये। और भाई अगला प्रश्न देख लो, मारू राय का। अच्छा, मारू राय का पशु चारकों का आशय उस राय का समूह से है जो क्या करते थे? ऊँटों को पालते थे। ऊँट पालन करने वाली जाति कौन सी थी? मारू राय का। ठीक है जी, गद्दी गडरिये शेफर्ड संबंध रखते हैं किससे? गद्दी गडरिया जो होते हैं ना, ये जाति है और ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी गडरियों की जाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। वो एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक गडरिया जाता है, वो भेड़ चराने के लिए जाता है, बोले भेड़िया बचाओ, है ना। तो ये गडरिये होते हैं, भेड़ चराने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? पशुचारण कौन है? वो ही राय का जाति है राजस्थान का। देखिए, धनगर महाराष्ट्र की जाति है, पशु चराते हैं। गद्दी गडरिया भी आया था, गुजर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक, अब हर राज्य का अलग अलग पशुपालक होते हैं, अलग अलग गडरिये होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अच्छा जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना ये किसने चलाई थी? गहलोत। कितने यूनिट? 100 यूनिट बिजली फ्री। ठीक, देखो कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुख? ठीक है, ये साइंस का है। लेकिन उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। ये जनरल साइंस का प्रश्न है, अपसारी। वंशानुगति ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगति का एक नियम? इसको छोड़ो, साइंस वाले बताएंगे। भाई अपने हाथ में जो है ना प्रश्न, वन तो करो थम, और बाद में साइंस वाले से
या आप मिलान कर लेना, और भी यूट्यूब पे क्लासें हैं। बाकी अपनी तरफ से फुल परफेक्ट तरीके से बताया जाएगा। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत यानी G20 का प्रथम शेरपा बैठक सम्मेलन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर शहर में प्रथम शेरपा बैठक हुई थी। अगला है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, राजस्थान में 2024 में इसका 20वां संस्करण जैसलमेर में आयोजित किया गया था, राजस्थान के। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो यदि हम एक सेब को काटकर, ठीक है, साइंस आ गई है, ये भी साइंस, कोई राशि, चक्रवर्ती ब्याज, ये मैथ आ गई। अभी छाते कोई खेल से बसिया, दुकानदार वस्तुओं का, या मैथ आ गई। या लो जी, प्रश्न थारू राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें तालाब का छोटा रूप क्या कहलाता है? अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? खड़ीन। वैसे टाँके उके भी होते हैं, लेकिन टाँके घरों में बनाए जाते हैं। खड़ीन जो होता है ना, ये जोड़ी सीख होती है, ऐसे छोटी कुंडी सीख, जिसमें ऊँट वाले हैं, ये दोहरों के अंदर जो थार का मरुस्थल होता है ना, उसमें जो ऊँट दोनों साइडों में सवारी करते हैं, यात्रियों को बिठाते हैं, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत छोटा सा के एक जोड़ी की रूप में होता है, उसको खड़ीन बोला जाता है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं में भी है ये तो। ठीक है जी। या लो साहब थारो अगलो प्रश्न। अच्छा, रावी और व्यास, रावी और व्यास के द्वारा नदियों के संगम से जो राजस्थान में सिंचाई के लिए जो योजना चलाई गई है, उस योजना को क्या बोला जाता है? सिद्धमुख बांध परियोजना। सिद्धमुख बांध परियोजना। अच्छा जी, ये तो हो गई मैथ, हो गई ये तो। अरे थम जा यार, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है। हाँ, अब देखो, पशुओं का खुरपका मुंहपका, अभी 2-4 महीने पहले, या फिर हो सकता है 6 महीने के अबाउट समथिंग, ऐसा एक रोग आया था गायों में, भैंसों में, जिनके खुर में ऐसा इन्फेक्शन, वो खुर पाक जाते हैं, जो पैरों के नीचे खुर होते हैं ना, वो पाक जाते हैं, मुंह के ऊपर ऐसे फपोले से हो जाते हैं, मुंह पका बोलते हैं उसको। तो ये जो रोग है, ये पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग, ये कौन सा रोग है, किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है विषाणु जनित रोग, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी। चलो जी, आगाने, किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है? पशु उत्पाद है, पशु नहीं है, पशु उत्पाद, यानी उसके द्वारा ऐसा कौन सा उत्पादन किया जाए, उसका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है? तो मांस। ठीक है जी। अंडे में भी इतनी वसा नहीं पाई जाती है ना, और गाय के दूध, ये गलत है, ऑप्शन गलत है। मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और वसा दोनों पाई जाती है। ठीक है जी। चलो जी आगे। हाँ, ये प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है? देखो, निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? तो ये न्यूनतम वाला तो सिस्टम साइंस का है, अधिकतम तो मांस में आता है, इसने गलती कर दी। खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पाद और पशुपालन दोनों मिश्रित कृषि, कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि, सी ऑप्शन। चलो जी आगे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? नहीं गुजरता है, गुजरने वाला नहीं, नहीं गुजरने वाला। तो 23 भी गुजरता है, 11 भी गुजरता है, 44, 10 नहीं गुजरता। 10 कहाँ से गुजरता है? ये बांग्लादेश की सीमा से लगा करके ऊपर जाता है सिक्किम की तरफ। देखना आप कभी भी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10।
राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के बाद सबसे ज़्यादा बावड़ी कहाँ पर पाई जाती हैं? बूंदी शहर में, तो इसलिए इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर क्या है? बूंदी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था 2011 के अनुसार? तो कौन सा आएगा? जोधपुर। ठीक है जी। अच्छा जी, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क जो जेठ का महीना हम चली जी ना भी बगुड़ा चाली जी, तो उनके खींची लू। ठीक है जी। अगला शीत ऋतु। अच्छा ये तो हो गया ग्रीष्म ऋतु, इसको तो लू बोलते हैं। और जो जाड़ा में चालनी जी ना जनवरी में, उससे पहली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उन्हें क्या बोलनी जी भाई? तो उसको बोलते हैं भाई साहब मावठ बोलते हैं उसको। ठीक। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल, देसी ना विदेशी? लाल सिंधी, अपनी छई, थार पारकर, ये तीनों नहीं है। जर्सी, ब्राउन स्विस और होलिस्टीन, इसका दूध जाता है 20-20 लीटर। ए, बी, डी और ई, बी, डी और ई सही उत्तर। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया? तो सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का। ठीक जी, धौलपुर का सबसे कम लिंगानुपात। अच्छा, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है जी। अगला, सागरमल गोपा के बारे में पढ़ा है, फिर कभी पढ़ाएंगे बड़ी क्लास के अंदर। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में कौन कौन से राज्य हैं जिनको शामिल किया गया? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ए, बी, सी, डी, ए, बी और सी, डी। ये इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं क्या, वो तो सभी बताते हैं। ए, बी, सी, डी पहला चरण का। अगला देखो, 1944 से लेकर 1956 के बीच में बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले। किसने खोले थे? उस समय जब देश लगभग आज़ाद होने की कगार पे था, आज़ाद हो चुका था, उस समय स्वामी केशवानंद जी ने उस राजस्थान के थार के दौरों में 300 स्कूल चला करके वहाँ शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम किया था। ठीक है जी, ये तो साइंस का है। चलो सा, ये भी साइंस का है। ऐने देखो, 1 को 2 से मिलान करना है सूची को, तो ये मिला रखा है। जो सागवान जो वृक्ष है ना, एक को ये जो है ना सेवण घास और दमन नहीं है, दामन है। ये जो घास पाई जाती है ये पश्चिमी जो जैसलमेर बाड़मेर का जो इलाका है ना वहाँ पाई जाती है। इसको पशुओं को चराने के काम में लिया जाता है। तो जो डी है इसका मिलान किससे हुआ? 2 से। तो इसका सही उत्तर आएगा डी है, जिस 2 से मिलान हो गया तो इसका सही उत्तर आएगा सी उत्तर। तो ए जो है ना ये 3 यानी सागवान वृक्ष, कृषि के औजार बनाना, मजबूत लकड़ी होती है, हल्की लकड़ी होती है, इसलिए इसको औजार बनाने में काम दिया जाता है। तो चलिए उत्तर इसको कर ही दिए हैं और बाकी आप मिलान करते रहना अपने अपने पेपरों में। भाई सारा ही मिलान करता रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जीवाश्म के लिए जाना जाता है? जीवाश्म यानी बहुत पहले के जो निकले हों, वो कहाँ पर? राष्ट्रीय मरुस्थल मरु उद्यान जैसलमेर में। आपने एक फिल्म देखी होगी, वो बूथों की फिल्म है, वहाँ पर मतलब एक ऐसी डाकन उकन की एक फिल्म है, कुलधरा गांव जिसको बोलते हैं ना, कुलधरा। वो कुलधरा गांव जो फिल्म है, उस कुलधरा के आसपास में जो पाए गए थे वो जीवाश्म यहीं पर थे, जैसलमेर में है। और
भाई उस कुलधरा गांव में उसके आसपास जीवाश्म पाए गए हैं, और उसके आसपास में ये जो है मरुस्थल मरु उद्यान है। भाखड़ा नांगल परियोजना किससे संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये इसका गलत है, सही उत्तर आएगा डी। तीनों राज्यों की मिश्रित परियोजना है। ठीक है जी। हाँ, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा कितने साल? इसका सही जवाब है 90 वर्ष, ना 92 वर्ष है। क्योंकि जब बलवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं हो रहा था ना, तो उसने माता गंगा मैया जी को प्रार्थना की थी कि मेरे कोई पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, गंगा जी का मंदिर। इसलिए गंगा जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बलवंत सिंह ने करवाया था। ठीक है जी। तो इसको 92 वर्ष लगे हैं, तो ये 90 वर्ष है, तो ठीक है 90 कर देते हैं। बाकी राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मोठड़ा की पगड़ी सबसे प्रसिद्ध है। जब ब्याह सगाई, आप जोधपुर के इलाके में जाएंगे ना, तो ब्याह सगाई के अंदर जो पगड़ी होती है उसको मोठड़ा की पगड़ी बोलते हैं। उसको पहन करके वो डीजे के ऊपर डांस करते हैं। भारत में पैरा ओलंपिक खेल 2024 में राशि कितनी है? तो इसमें राशि को जो निश्चित किया गया है वो है 50 लाख। ठीक है जी। अरे रुक जा सिमजम। हाँ चलो देखो, मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा भाई? मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी ये जो है ना, ये मुख्यमंत्री रहे, ये उप मुख्यमंत्री रहे। अगला देखिए भाई, देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, वैसे टाइम तो है लेकिन ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं है। कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसमें लोकसभा और ये विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन की जो सीट होती है ना, उनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया? तो ये कौन सा है? 104वां संशोधन अधिनियम है। अच्छा जी, आगा बढ़ा। चलो जी आगा चलो। पुनर्चक्रण किया जाता है साइंस का, विज्ञान आ गई। अच्छा, रेबीज किसका है? रेबीज भाई विषाणु का है, रेबीज। चलो जी चलो आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कंपोस्ट खाद किससे बनती है? भाई छिड़ा गड़ा गोबर है, धतूरा भांग धतूरा, इनको एक बार डाल देते हैं। क्या नहीं डालते? तेल और पेंट। तेल से थोड़ी बनती है कंपोस्ट खाद। इन गोबर, सड़े हुए गले पदार्थ, फल सब्जी, जो भी कचरा फचरा अपने खाने पीने का है, उनसे कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया जाता है। पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? घास में। हरी घास होती है ना, दूब बोलते हैं जिसको। तो सेल्यूलोज का पाचन किस में होता है? रूमेन। रूमेन क्या होती है? रूमेन उनकी एक कोथड़ी होती है जिसमें घास को एक इकट्ठा रख देते हैं और फिर बाद में जुगाली करते रहते हैं बैठे बैठे ऐसे, जिसको हम बोलते हैं ना जुगाली कर रहे हैं। उगाड़ी जी पशु, उगाड़ी जी ना, वह एम में धरे हो रहे थे, वह घास रूमेन में। जुगाल अभी बताओ इस में। पशुओं में आंशिक रूप से पाचन भोजन, यानी एक बार में तो सूट साइड गेर ली चाहिए रूमेन के भीतर ने। अब पशुओं में वह एक बार में काट काट के थोड़ा थोड़ा गेरी जी ना, तो वह तो आंशिक रूप होगा ना, वहाँ को पाचे तो आंशिक ही पचे हुआ। तो अब फिर स्टार्ट करेंगे आपकी जुगाड़ी। तो ये जुगाड़ी पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन। आप चलो जी आगे। मछली में श्वसन अंग जिसको बोलते हैं गिल कोलोम, डॉक्टर जैकोल कोलोम बनाते थे ना, वो 1 के 2 ऐसे कोलोम होते हैं। चलो जी आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? राजस्थान से कौन सो आपकी सीमा साझा ना करे? तो महाराष्ट्र ना करे भाई। पंजाब भी टच में है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है। ठीक है। अरे खुल जा सिम। अरे यार, ये हमारे बोर्ड अंत्याव ले लियो।
भारत में भाई, या तो मैंने को ना हो, देखो भाई साइंस आड़ा बताऊंगा, परमाणु संयंत्र। हाँ, ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। ठीक, ऑप्शन सी, बढ़िया। आगे चलो भाई, अरे खुल जाए यार सिम सिम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर में। 2011 में जैसलमेर में 17 आदमी रहे भोकरे चा। कितना? 17 आदमी रहे भोकरे चा 2011 में। अच्छा जी, आगे बढ़ो। बस अब पूछवा में ही जा, सलटा दिया ज़्यादा दर्द। अच्छा, आई जनगणना के अनुसार 11 की के अनुसार राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? जयपुर में। ठीक भाई, जयपुर में सबसे ज़्यादा घनत्व था 2011 जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ो भाई। अच्छा, 2001 से 2011 में ये जो दशक था ना 10 साल का, इसमें राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी? तो बाड़मेर में। ठीक, 32.55% के अबाउट समथिंग। बाकी भाई एनसीईआरटी की मान्य होगी, चाहे 55 हो चाहे 32% हो। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है? तो विजयदान देथा जी। ऑप्शन बी उत्तर सही। अगला, वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धि, इसको जो राजा की, उसकी जो राजा होता है ना, उसके लिए लिखी जाने वाली उनकी जो उपलब्धियां होती हैं, उनकी छाप जिसमें लिखी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? रासो बोलते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो नाम सुना होगा आपने। तो ये रासो के अंदर लिखी जाती है एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र। एक तारा, प्रश्न को पूरा पढ़ना। विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है, कहलाता है एक तारा। ऑप्शन बी। ठीक जी। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। गडरिया समुदाय और संबंधित है, तो राय का जो है ना, ये किससे है? राजस्थान से। तो ए उत्तर 2 में आ गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ए 2 से मिल गया। तो धनगर किसका है? महाराष्ट्र का है। ये इसका है, ये इसका है। तो गड्डी गडरिये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। जो पहाड़ी होते हैं ना, वहाँ जब आप कमर के ऊपर देखेंगे, वहाँ कोई सामान लाते हैं ना, तो गद्दी से लटका देते हैं पीछे, उसमें चाय चूई तोड़ करके फिर वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, वो गद्दी गडरिये होते हैं। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर का है भाई। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ो। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आएगा भाई, 1972। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो जी। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाले पशु की देशज नस्ल नहीं है? नहीं पूछ रहा है ये। वैसे तो वो और भी दे देता, लेकिन वो दिया है कि जर्सी नहीं है। कौन सी मछली अलवणीय जल की? अलवणीय जल की मछली नहीं है। देखो, प्रश्नों को कैसे भी घुमाया जा सकता है। अलवणीय जल यानी अलवण, लवण का मतलब तो खारा, अलवण यानी मीठे जल की मछली नहीं है। तो ये 3 तो है मीठे जल की, और ये है खारे जल की। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? हिल्सा सही ऑप्शन। अपने अपने पेपरों में चेक कर लेना, बाकी उत्तर ठीक है। ये कुक्कुट पक्षी को, कुक्कुट यानी मुर्गा, इसको जाली सिस्टम में पालने के लाभ क्या है? तो इसका सी ऑप्शन है सही आंसर। बी, सी और डी। बी, सी और डी। स्वच्छ अंडों का उत्पादन, परजीवी रोगों पर नियंत्रण और उपयुक्त वातन की सुनिश्चितता यानी जलवायु। ठीक है जी। अगला देखो। किसे 2021 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना
PMFME लागू कर राजस्थान की कौन सी नोडल एजेंसी को दिया गया है? तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, बी उत्तर आएगा इसका। भाई पेपर तो देख सीधो ही होया, अब थारो पतो को ना थम के कर आया छो, एन तो 5 को भी बालक कर दे। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, सी उत्तर। एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी एक जिला में एक उत्पाद बन रहे से, तो उसके लिए राजस्थान को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है जी, केंद्र में भी यही उद्योग मंत्रालय है और राजस्थान को भी यही वाणिज्य उद्योग मंत्रालय दिया गया। कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है? स्वास्थ्य बीमा करने वाली चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये निःशुल्क जांच तो नहीं है, ये तो इसी में आ जाएंगी सारी चीज, चिरंजीवी में आ गए। ठीक है जी, मैथ आ गई भाई। ठीक है, हो गया लगभग। सल्ट का बस 2 मिनट को काम से, अब बस कड़े भाग जा रहा थम। गाय और भैंस में वत्स जनन के समय कलविंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण है, या तो भाई साइंस का है, बाकी पशु परिचर में तो पशुओं को आई हो। मारेक रोग, हाँ देखो मारेक रोग एक सामान्य रोग है, किसका है? मुर्गे का। ये मछली नहीं आएगा, इसका मुर्गा सही आएगा उत्तर। बुग्याल है, ये बुगला नहीं है, बुग्याल है। तो बुग्याल क्या है? ये उत्तराखंड के अंदर जो शुष्क वन क्षेत्र मतलब घास के मैदान होते हैं ना, उनको बुग्याल बोला जाता है। तो ये कुमाऊँ कहाँ आएगा? उत्तराखंड में ये कुमाऊँ की पहाड़ियाँ। तो शुष्क वन क्षेत्र मतलब घास के मैदान ही आते हैं इसमें। ठीक है जी, ये बस सल्टी घाप तो रहे 2 मिनट को काम से भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील से भाई। और राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुराण काल से संबंधित? सरस्वती माँ, बी उत्तर। पर्यावरण संरक्षण में चला गया खेजड़ली आंदोलन राजस्थान के खेजड़ली गांव जोधपुर में। ठीक है जी, अरे खुल जा सिमसिम। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वर्षा हुआ है ना, या मध्य प्रदेश हो तो यो आए प्रवेश करे छे। ठीक, तो राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? दक्षिणी भाग में, यानी झालावाड़ साइड से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बस अभी सल्टी को थोड़ा सो और रही से 143। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? चंबल नदी। 24 घंटा 24 × 7 × 12। ठीक है जी, चंबल नदी 12 महीने बहने वाली है। ठीक, ये मैथ का हो गया, ये भी मैथ का हो गया। बस ये लास्ट है। हाँ भाई, होली का उत्सव के ऊपर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया, ब्रज रसिया भी बोलते हैं, भम रसिया भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कैला देवी मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक जी, बंदरों का नृत्य है वैसे। अच्छा, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो तेरा ताड़ी। तेरा ताड़ी जो है ना, ये बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। आपने देखा होगा ना, बैठ करके जैसे मटका उटका रखते हैं उसके ऊपर, फिर वो बैठ करके ऐसे चक्री बनाते हैं। तो ये तेरा ताड़ी नृत्य बैठी अवस्था में ऐसे ताली बजाते रहते हैं, ऐसे गोल चक्कर के रूप में बैठ करके फिर। ठीक है जी, और भाई या से 4 बैंत। राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक
प्रस्तुति है, तो ये 4 बेंत कहाँ का है, टोंक का। तो यह है थारो पेपर, बस इतनो पेपर और 1-2 बाई बचा होगा साइंस का पर्सन, बाकी पेपर में थारो सोल्व कर चुके हो। 1-2% ही रहा होगा और तो बाकी सारो पेपर कंप्लीट हो चुके हो। और सेकंड जो पारी का है वो भी अब जस्ट ही आने वाला है, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और इन सब्र को फल मीठो बोकरे से। वैसे कई बार सब्र का फल झाड़ी में लटक लटक के सड़ के नीचे ही पड़ जाता है, लेकिन पकता नहीं है वो। ठीक है जी, तो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं सेकंड पारी के साथ, इसको भी सोल्व करने वाले हैं। तब तक सभी प्यारे साथियों को ओमवीर शिक्षा परिवार की ओर से नमस्कार और सभी को जय हिंद। ठीक।